हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज है होली 8 और आप लोगों को होली माता की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चों का व्रत होता है ये। सबके बच्चे खुश रहें, खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें, बस यही एक मनोकामना है। तो बाल धो के आई हूँ क्योंकि कोई भी व्रत या त्यौहार होता है, वैसे भी सिर तो धोना ही था क्योंकि करवा चौथ पे धोया था, फिर उसके बाद से हेयर वॉश भी नहीं हुए थे। तो अभी बाल गीले हैं, पूजा हो गई है, कुछ खाना नहीं है, आज भी निर्जल व्रत है। और बच्चों के लिए बनाऊंगी कुछ, शायद या तो तायरी बनाऊंगी या मैं तो वैसे इन लोगों को आलू के पराठे कह रही थी, लेकिन ये लोग आलू की तायरी कह रहे हैं, तो बस वही बनाऊंगी, आलू की तायरी आज बच्चों के लिए। और आप लोगों के घर में भी व्रत होता होगा, क्या बनाते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पे पहले दिन का व्रत होता था, लेकिन अब मम्मी कर नहीं पाती हैं, तो मेरा एक बार मन हुआ था कि मैं भी अब ये वाला व्रत किया करूँगी। तो मैं भी ये 2-3 साल से व्रत करने लग गई हूँ। पहले नहीं करते थे हम लोग, पहले दिन में ही पूजा करते थे। तो बस कैलेंडर लगाऊंगी जाके, और पुओं के लिए जो छोटे छोटे पुए बनते हैं ना, उसके लिए आटा घोल के रखूँगी, और शाम को हलवा बनेगा प्रसाद में, और फिर वो तारों को देख के पूजा होगी। बस यही करना है आज, पूजा की तैयारी। और दिवाली की सफाइयाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, बस कर्टन्स जो है वो उतारेंगे और वो धुलेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर। बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर में, और मंदिर में मैं लगाऊंगी कैलेंडर, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी होली 8 के दिन भी कैलेंडर से ही पूजा होती है। और जो करवा चौथ होता है उसमें भी कैलेंडर से ही पूजा होती है हमारे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने कैलेंडर लगा लिया है, और हुड़सा रख दूंगी, और इसके ऊपर रख दूंगी पानी का जग। आज के दिन हमारे यहाँ पानी का जग जरूर रखा जाता है, क्योंकि ये वाला जो पानी होता है इसके दिन हम नरका चौदस का जो दिन आता है उस दिन नहाते हैं। दिवाली से एक दिन पहले का जो दिन होता है नरका चौदस का, तो उस दिन हम लोग इस पानी से नहाते हैं। और इस पानी के अंदर सीखें भी रखते हैं, मार्केट से मिलती हैं सीखें, जब हम कैलेंडर लेने जाते हैं तो वहाँ पे मिलती हैं। क्यों होता है ये सब, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सब क्यों होता है। यहाँ पे होता है, शुरू से ही देखती आई हूँ मैं, तो बस जैसे हम लोग देखते हैं। जो मेरे हाथ में ये सीखे है ना, यही वाली सीखे मैं इस जग में रख दूंगी, और ये पानी रखा रहेगा, हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये जग ऐसे ही भरा रहेगा। हम लोग उस दिन थोड़ा थोड़ा सा लेके सब नहाते हैं ऐसे। और बस यहाँ किचन में आ गई थी और यहाँ बनाने लग गई थी मैं पोहे। एक बैच बन के तैयार हो चुका है, देखो कलर कितना अच्छा है। इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं जरूर बताऊँ। हमेशा से ये लोगों के ठस बनते हैं, अंदर से सब दबे हुए से होते हैं ना, कच्चे से रहते हैं, इसी के टाइट रहते हैं। तो इसके अंदर अगर आप इतना सा खाने वाला सोडा डाल दोगे तो ये ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनेगी, और बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक बार ट्राई करिएगा। और बस एक बैच तो तैयार हो चुका था मेरा, और बस ऐसे ही मैं और पोहे भी बना रही थी। मैं जो इसमें आपको बता रही हूँ थोड़ा सा सोडा डालने के लिए, तो वो वाला सोडा जो है वो आप ज़रूर ट्राई करना, नुकसान नहीं देगा, गारंटी है। इसके ऊपर ना, जैसे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, एक जाली सी जैसे आ जाती है। बहुत ही करारे बनते हैं ये, और बहुत ही अच्छे बनते हैं। कभी भी पोहा का आटा आप घोलें तो 2-4 घंटे के लिए उसको रख दें थोड़ी घोल के। इसमें मैंने कोई चाशनी नहीं बनाई थी, बस चीनी, आटा
और पानी को घोल लिया था। बस ये है कि जैसे आपने 1 कटोरी आटा लिया है तो इसमें आपको 1/4 कटोरी के करीब चीनी डालनी होगी, क्योंकि अगर चीनी ज़्यादा हो जाएगी तो वो पतला हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और बस ऐसे ही मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के घोल लिया था और थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे जो आटा है ना वो फूल जाता है। आप जब भी पोहा कढ़ाई में डालेंगे तो वो थोड़ी देर के बाद ऊपर आ जाएगा, तो इससे पता चल जाता है कि आटा जो हमारा है ना अच्छे से घुल चुका है, फूल चुका है। और आप जल्दबाजी में अगर झटपट, कहते ना जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, बस वही वाली बात है। तो थोड़ा सा समय लेके काम करें तो काम भी अच्छा होता है और चीज़ भी अच्छी बनती है और सबको टेस्टी भी लगती है। तो बस यहाँ पोहे पूरे हो चुके थे, बन चुके थे मेरे। अब बस पोहे के बाद हलवे का नंबर है। बनाऊंगी हलवा, क्योंकि व्रत होता है, त्योहार होता है, तो काम सारे के सारे अकेले ही करने हैं, कोई और तो है नहीं करने के लिए हेल्पिंग हैंड। अकेले ही धीरे धीरे काम करते रहो। सुबह से तैयारी करके थोड़ी सी रख दो प्रिपरेशन, तो काम बहुत ईजी हो जाता है। और मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा सा प्रिपरेशन लेके चलती ज़रूर हूँ काम में। पोहे बन चुके हैं और अब मैं बनाऊंगी हलवा। 1 कटोरी का हलवा बना रही हूँ। हलवे की रेसिपी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए पूरा नहीं शेयर कर रही हूँ। और पूजा में जो है वो पोहे और हलवा ही रखते हैं हम लोग।
चुका है बिल्कुल तैयार। इस पर डाल दूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। चनों का मसाला भी करके रख दिया है। पूजा करने के लिए बैठे हैं, चने भी उबाल दिए थे मैंने। जैसे मैं पूजा करूँगी जब ये मसाला जो है मुझे तैयार हो जाएगा और कलर भी कितना अच्छा है। लौंग जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। उस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक विनती करती थी वह कि उसके बदले अपनी कोख बनवा ले। सबसे छोटी भाभी नरक के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद तो यहाँ पे बस मैं कर रही हूँ पूजा, कथा पढ़ रही थी। आज कैलेंडर ऐसा आया था जिसमें कथा नहीं लिखी हुई थी, तो इसीलिए मैं सक्षम से कह रही थी कि मेरे पास कोई किताब भी नहीं है, तो हमने मोबाइल में से कथा निकाली थी गूगल से सर्च करके। टेक्नोलॉजी का ज़माना है भाई, कुछ तो फ़ायदा उठाना ही चाहिए। तो बस वहाँ से ही मैं कथा पढ़ रही थी और बच्चों को साथ में ज़रूर बिठाया था मैंने, क्योंकि ये वाली जो पूजा होती है ना बच्चों की होती है, तो बच्चों को साथ में थोड़ा सा इन्वॉल्व ज़रूर करिए, जिससे बच्चों को हमारे घर के संस्कार और जो भी हम लोग त्योहार मनाते हैं वो सब पता चलते हैं। मैं बार बार यही बात कहती हूँ। और मैंने तीनों बच्चों को अपने साथ बैठाया था और हम लोग बस पूजा कर रहे थे और तारे निकल आए थे, तो उसके बाद तारों की पूजा करेंगे हमारी। और अब चल रही है हमारी पार्टी। नहीं, हम ये आजकल की जनरेशन मेरा व्रत खुलवा रही है कोल्ड ड्रिंक से। और यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये बस एक आप जूस भी पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। तो मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन था, तो मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी। छोले मेरे बन गए थे और यहाँ मैंने बच्चों के लिए मैदा मल ली थी। ये लोगों को छोले भटूरे पसंद है, तो बस यहाँ मैं बेल रही हूँ मैदा के भटूरे। मैदा में थोड़ी सी सूजी मिला के अगर आप भटूरे उतारेंगे तो एक एक भटूरा आपका फूला हुआ उतरेगा। देखिए कितना बड़ा। तो बस यहाँ पे मैं एक भटूरा और उतार लेती हूँ और तीनों बच्चों को एक साथ बैठाऊंगी खिलाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों का मनपसंद खाना बना था, तो तीनों बच्चों को एक साथ बैठा दिया था मैंने खाना खाने के लिए। बच्चों के वैसे भी भटूरे जो होते हैं वो फेवरेट होते हैं। तो ये है मेरी प्लेट। देखो छोले कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं ना। मैं खाऊंगी एक भटूरा और एक पूरी और साथ में ये पापड़। बस यही मैं, क्योंकि सारे भटूरे व्रत के बाद खाओ तो मैदा नुकसान देंगे, इसलिए मैंने पूड़ी भी सेकी है अपने लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी आ जाओ, खा लो
साथ में। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दें। ऐसे ही मेरे छोटे छोटे अच्छे से ब्लॉग्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आते रहेंगे। कोशिश मेरी पूरी है, ब्लॉग अच्छा बनना चाहिए। थोड़ा सा लेट हो जाता है उसके लिए सॉरी, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि मेहनत बहुत होती है। ओके बाय।